हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं सेशन लेके आया हूं क्या डीआई यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15/10/2022 को। आज हम सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन यहां पर डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन आए थे जिसमें 99% बच्चे जिस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग भी वीडियो को रोक कर खुद से करिएगा। अगर नहीं आता है तब आपको आगे देखना है। और फ्रेंड्स, मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। क्लियर है? तो चलिए ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है निम्नलिखित रेखा आलेख 2001 से 2006 की अवधि के दौरान दो कंपनी ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। कह रहा है आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे दिए गए वर्षों में दो कंपनियां हैं फ्रेंड्स, ए तथा बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रेड वाला ए से कर दे रहा हूँ। ये जो रेड लाइन है ये ए है, ध्यान देना। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या है आप सभी लोगों को, तो इसका मतलब ये ए वाली लाइन है। क्लियर है? जो थोड़ा सा दिख रही है वो क्या है? बी है। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय दिया है 3:5 के अनुपात में थी। तो 2005 में इनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। तो एक कॉन्सेप्ट समझिए, आप लोग फ्रेंड्स पढ़े हैं कि आय बराबर मैं हमेशा बताता हूं कि क्या होता है, व्यय प्लस बचत होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी हम लोग जितना कमाते हैं उसमें से जो खर्च कर देते हैं, यानी अगर खर्च और बचत को जोड़ दें तो मेरा टोटल इनकम आता है। तो यहाँ बचत का मतलब फ्रेंड्स लाभ से है। बचत का मतलब क्या है? लाभ से है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अगर हम 2005 में बात करते हैं तो कंपनी ए है, कंपनी बी है। हमने कहा रेड वाली क्या है? ए है। तो ए को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है? 70% का। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। मैं व्यय को मान लूंगा 100%। व्यय को आप कितना मान लीजिए? 100%। अब देखिए फ्रेंड्स, व्यय में अगर मैं बचत यानी लाभ प्रतिशत को जोड़ देता हूँ तो इनकम आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ए की, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ए को 70% का लाभ हो रहा है। तो यानी 100 में 70 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 170%। 170% की वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3/170 आ जाएगा। अगर हम व्यय को मान लिया है 100%, देखिए फ्रेंड्स इंटू 100 करेंगे, दोनों जगह कट जाएगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। ये किसका है? ए का है। किसका है फ्रेंड्स? ए का। अगर हम बी की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स बी को कितना का लाभ हो रहा है? 4 का। इसकी टोटल आय कितनी है? 4। अब बी को यहाँ पे 2005 में लाभ कितने का हो रहा है? 50% का। यानी 100 में 50 जोड़ देंगे, 150। 150% की वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है। तो फ्रेंड्स 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 4/150 और इंटू 100 कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? खर्च आएगा। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों का रेशियो आप निकालेंगे, ए और किसका? बी का। अगर ए और बी का देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रेशियो आप निकालते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा? 3/170 इंटू 100। देखिए फ्रेंड्स दोनों केस में कट ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे पूरी तरीके से आपको कंप्लीट बता दे रहे हैं। इंटू कितना हो जाएगा? 100। देखिए फ्रेंड्स 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 15 इधर चला जाएगा, 17 इधर। तो 15 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से? 45 और 17 चौके कितना हो जाएगा? 68। यानी 45:68 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और फ्रेंड्स अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने मित्रों के साथ। जैसा कि फ्रेंड्स हमने कहा था कि ये ए वाली लाइन है, रेड को मैं ए से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको फ्रेंड्स समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान समझिए, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, सेम उसी टाइप का सवाल है। तो फ्रेंड्स आय समान थी तो इसका मतलब मैं इनकम को कितना मान लेता हूँ फ्रेंड्स? 1:1। आय समान थी तो इसका मतलब 1:1 कुछ भी मान सकते हैं। तो 2005 में कंपनी ए के व्यय और कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या है? तो ए और बी का अनुपात पूछा, तो सेम वही डिट्टो सवाल है फ्रेंड्स, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी 1/ कितना हो जाएगा? अगर हम ए की बात करते हैं तो ए को 70% का लाभ हो रहा है, तो यानी 170 इनकम यही हो जाएगा।
तो इंटू व्यय कर देंगे तो फ्रेंड्स इंटू कितना हो जाएगा 100% रेशियो। ऐसे ही फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 150 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि बी को 50% का लाभ है तो इनकम 1 है, तो इसका मतलब क्या करते हैं कि व्यय को मैंने कितना माना है 100%। व्यय को मैंने कितना माना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बात का ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। व्यय को 100% माना है तो टोटल इनकम 170 150, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स कितना जाएगा 15:17 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। सेम उसी टाइप का 2 सवाल पूछा था एग्जाम में, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रेखा आलेख 2001 से 2006 की अवधि, अरे सॉरी फ्रेंड्स इसको तो आप एक बार देख ही लिए हैं, बस इस वाली की लाइन को मैंने ए को देखे थोड़ा सा रेड से कर दे रहा हूं बार बार, इसलिए कि आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो आपसे कह रहा है 2002 में आय क्या थी। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि वर्ष 2002 में कंपनी बी का व्यय जो दिया है 202 करोड़ है, तो कंपनी बी का व्यय कितना है 30 है, सॉरी लाभ कितना है 30% है। हमने व्यय को हमने कहा फ्रेंड्स आप कितना मान लीजिए 100%, कितना मान लीजिए 100%, यानी 100% की वैल्यू फ्रेंड्स आपको कितना दिया है 200 करोड़ दिया है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 1% की वैल्यू 2। तो 2002 में आय क्या थी, 2002 में आय क्या थी यही आपसे पूछा है, यानी आय आपसे पूछा गया है, तो यानी 30% लाभ है, तो आय कितना हो जाएगी तो 130% हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 130% की वैल्यू मुझको चाहिए। 100 में 30% लाभ जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगा, यानी 2 × 130 कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 260 करोड़ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, बेहतरीन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। अब ए और बी का व्यय समान था, तो ये ए है ये बी है, इसको भी देखिए दोनों के व्यय को मैं 100% मान लेता हूँ, ये भी 100%, इसका भी है क्या है 100% है। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा ए और बी का व्यय समान था, 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, तो लाभ पूछा है 2001 में। अगर हम 2001 की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये वाली रेड वाली लाइन में हमेशा आपको बताता चला आया हूँ, ये क्या है ए है, तो इसका मतलब ए को देखिए कितने का लाभ हो रहा है 45% का। क्लियर है। ए को कितने का लाभ हो रहा है 45% का, और बी को देखिए फ्रेंड्स कितना का हो रहा है 40% का। अगर हम टोटल इनको ऐड कर देते हैं तो मेरा आय आ जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो इसका मतलब ये 145% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 140% होगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 285%। मेरा 285% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स 342, तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 342, अब बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 285 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन दोनों का लाभ पूछा है, तो लाभ कितना है 45 और 40 को जोड़ देंगे 85, यानी 85% की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहले 5 से काटते हैं, तो देखिए फ्रेंड 5 से काटेंगे तो 55 25 हो जाएगा, 5 7 35, इसको 5 से काटेंगे तो 17 5 85, और 57 से काटेंगे 6 बार जाएगा फ्रेंड्स, कितनी बार चला जाएगा 6 बार, 17 छक्का कितना हो जाएगा 102 करोड़ इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन सवाल था, लेकिन आसान बहुत है फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, वर्ष 2003 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी बी की आय 2006 में इसके व्यय के समान थी, तो 2006 में कंपनी बी की आय क्या थी यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, 2003 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो अब बी का देखिए व्यय हम मान लेंगे 100%, क्या मान लेंगे 100%। 100% की वैल्यू कितना दिया है 200 करोड़, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2 आ जाएगा।
अब कह रहा है फ्रेंड्स 200 करोड़ थी। 2003 में बी का व्यय कितना था? 200 करोड़ था। 2003 में कंपनी बी की आय निकालेंगे तो आय देखिए बी की कितना है यहाँ पे, लाभ 55% हो रहा, तो 100 में 55 जोड़ देंगे यानी मुझे 155% की वैल्यू चाहिए। तो 155 गुणे 2 कर देंगे, तो 2 गुणे 155 कर देंगे तो फ्रेंड्स टोटल कितना आ जाएगा? 310। 155 150 दूना 305 और है 5 दूनी 10 यानी 310 आ जाएगा। लेकिन कह रहा फ्रेंड्स 2006 में ये किसके, इसके व्यय के समान थी। तो अब देखिए फ्रेंड्स मैंने व्यय को 100% माना है, तो यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2006 का केस है। कितने का है? 2006 का मामला है। ये कौन सा था? 2003 का था। क्लियर है? तो इसको मैं 100% की वैल्यू मान लेता हूं, कितना? 310। तो 0 से 0 कैंसिल, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी फ्रेंड्स? यहाँ से 31/10 आएगी कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगी। लेकिन कह रहा 2006 में कंपनी बी की आय क्या थी? तो 2006 में कंपनी बी की आय पूछा है, तो बी की आय कितनी है फ्रेंड्स? देखिए लाभ 50% का हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? लाभ कितने यानी आय कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 एकन्नम 15 की 5, 1 15 तिया 45, 1 46 यानी 465 करोड़ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आज मैंने एक ही डीआई सेलेक्ट किया है, उसका रीजन यही है कि जो एक डीआई और है जिसमें डबल डीआई बना है तो वो स्क्रीन पर आएगा नहीं, उसका रीजन यही है कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। तो उसको आप सभी लोग करने का प्रयास करिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चन भेज दूंगा, तो आप सभी लोग करिएगा। नहीं आता है तब फिर बताइएगा, फिर हम उसको आप लोगों को किसी तरीके से भी सॉल्व करवाएंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।